जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो आपको एक न्यूज तो पता चली गई होगी कि भारतीय वायुसेना इस समय जो सेकेंड हैंड या यू कैन यूज्ड मिराज 2000 है, इनको ग्रीस से खरीदने के बारे में विचार कर रही है। अब जब से ये खबर मीडिया पे सामने आई, जो डिफेंस के गलियारे हैं वहां पर बहुत ज्यादा हलचल मच गई कि आखिरकार भारतीय वायुसेना को एक तरफ जहां एमआरएफए के अंतर्गत एडवांस राफेल फाइटर खरीदने चाहिए थे, तो भारतीय वायुसेना मिराज 2000 को क्यों खरीद रही है। आखिरकार सेकेंड हैंड मिराज 2000 से हमें क्या मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि भारतीय वायुसेना का यह डिसीजन क्यों एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता है, क्यों हमें मिराज 2000 लेने चाहिए, इसके पीछे की वजह क्या है, और आखिरकार क्यों भारतीय वायुसेना का जो एक विशेष लगाव है मिराज 2000 से, यह हमें बीतते समय के साथ देखने को मिला है। और भी कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस वीडियो में आपको मिराज 2000 के बारे में पता चलेगी, जो कि आपके ओपिनियन को बदलने में पूर्णतया सक्षम होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के इस डिसीजन के बारे में। दोस्तों, मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट चाहे कारगिल वॉर हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इन सब में भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बनी है। उसके पीछे का एक कारण है, इन एयरक्राफ्ट्स को 6 मिनट से भी कम समय में स्क्रैम्बल किया जा सकता है और राफेल के आने से पहले ये इंडिया के नंबर 1 एयर वॉरियर माने जाते थे। इसके पीछे की एक वजह भी है। मिराज 2000 की अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो ये माक 2.2 यानी तकरीबन 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ड्रॉप टैंक्स की सहायता से ये 1550 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। इसका ड्राई वेट 7500 किलोग्राम का है, वहीं इसका टोटल टेक ऑफ वेट 17000 किलोग्राम का हो जाता है। अब अगर हम इसके फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है और क्विक ऑपरेशंस में यह हमेशा से भारतीय वायुसेना की एक पहली पसंद बना हुआ है। इसमें एक हमें स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है और इसमें VE-130 हेड अप डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, जो कि फ्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन, टारगेट एंगेजमेंट और वेपन फायरिंग से रिलेटेड जो डेटा है ये पायलट को प्रदर्शित करती है। मिराज 2000 के हथियारों की बात करें तो ये अपने साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और इसमें एक CSF-RDY रेडार भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को वर्ष 1982 में भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट किया गया था, इस उद्देश्य के साथ कि ये पाकिस्तान की इन्वेंट्री में उस समय जो न्यूली इंडक्ट F-16 फाइटर जेट थे उनको टक्कर दे सके। और उस समय भारतीय वायुसेना ने 50 की संख्या में इन 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा था, जिसमें क्रमशः मिराज 2000C और मिराज 2000B वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए ये उद्देश्य की पूर्ति तो करते हैं, लेकिन हाल ही में वर्ष 2011 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 में भारत ने फ्रांस के साथ $2.4 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जहां पर मौजूदा मिराज 2000 फाइटर जेट को मिराज 2000-5 स्टैंडर्ड पे अपग्रेड करने की बात करी गई। अगर हम इस अपग्रेड की बात करें तो इसमें एक नया मिशन कंप्यूटर इंटीग्रेट किया जाना था, जो कि हायर मेमोरी के साथ था। एक नया रेडार हमें देखने को मिलता है, एडवांस नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दो अलग अलग कंपनियों के साथ साइन किया गया। जो एवियोनिक और सिस्टम अपग्रेड था ये थेल्स के द्वारा किया जाना है, जबकि जो वेपन अपग्रेड है इसकी जिम्मेदारी MBDA को दी गई है। डसाल्ट और थेल्स के साथ तकरीबन $2.4 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया गया था और एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जो कि तकरीबन $1.23 बिलियन का था, ये 450 मीका मिसाइल्स को लेकर के साइन किया गया था, जिसका इस्तेमाल मिराज 2000 में भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाना है। अगर हम इस अपग्रेड के इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस अपग्रेड का जो हार्ट है वह थेल्स के द्वारा जो RDY-2 रेडार विकसित किया गया है वो। दरअसल ये अलाउ करेगा मिराज 2000 को कि ये लॉन्ग रेंज की जो एंगेजमेंट है टारगेट की उसको काफी एक्यूरेसी के साथ पूरा करे। इसके अलावा इसमें टारगेट्स की जो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग है वो हमें देखने को मिलेगी और जो ग्राउंड टारगेट्स हैं इनको ये डॉपलर बीम शार्पनिंग टेक्निक की सहायता से उनकी जो मैपिंग है टारगेट की वो कर सकता है और जो अलग अलग टारगेट हैं उनको ट्रैक करके एंगेज भी कर सकता है, फिर चाहे वो स्टैटिक हो या फिर मूविंग टारगेट्स हो। गौर करने वाली बात एक ये है कि एक नई हेलमेट माउंटेड साइट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि पायलट को मिशन से जरूरी जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हेलमेट के वाइजर पे ही प्रदर्शित करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज पायलट की तरफ ये है कि मान लीजिए कोई एरियल कॉम्बैट होती है या कोई इंपॉर्टेंट मिशन होता है तो यहाँ पर पायलट अपनी हेलमेट को मूव करके यानी जिस तरफ देखेगा उस तरफ देख करके ही अपने हेलमेट की सहायता से टारगेट को ट्रैक कर सकता है, लॉक कर सकता है और उस पर अटैक भी कर सकता है।
तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मिराज 2000 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे मिराज 2000 को पावरफुल बनाने के लिए जो अपग्रेड है ये दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे अपग्रेड की बात करें तो मिराज 2000 में हमें डिजिटल स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लास कॉकपिट देखने को मिलेगा, जिसमें हमें मल्टी कलर मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस देखने को मिलेंगी जो कि बल्कि एनालॉग कॉजेस को रिप्लेस करने का काम करेंगी। तो यहाँ पर जो पायलट फ्रेंडली कॉकपिट है ये इंट्रोड्यूस किया गया है अपग्रेड के माध्यम से। अब सबसे बड़ा सवाल ये जिस पे हम बात कर रहे हैं कि भारत को एडिशनल मिराज 2000 की जरूरत क्यों पड़ी, क्या भारतीय वायुसेना इनको उड़ाएगी? दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ उड़ाना ही एक पर्पस नहीं है। एक बात आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के द्वारा खुद मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है ये बंद कर दिया गया है और भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि जब तक तेजस मार्क 2 एक उचित नंबर में नहीं आ जाते 2035 तक मिराज 2000 भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। अब क्योंकि जो प्रोडक्शन लाइन है फाइटर एयरक्राफ्ट की ये ऑफिशियली फ्रांस ने बंद कर दी है, जिसका मतलब ये है कि भारत के सामने जो स्पेयर पार्ट्स की समस्या है ये गहराती हुई नजर आ रही है और इस समस्या को टैकल करने के लिए भारतीय वायुसेना ने पहले भी फ्रांस से जो यूज्ड मिराज 2000 है वो खरीदे हैं और एक बार फिर से ये जो मिराज 2000 है इनको खरीदने का जो मौका है ये भारतीय वायुसेना के सामने आया है। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में इससे पहले भारतीय वायुसेना ने 24 की संख्या में जो सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट हैं इनको 27 मिलियन यूरोस की लागत में खरीदा है। हालांकि इनका जो इस्तेमाल है ये स्पेयर पार्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि हमने पहले बताया प्रोडक्शन बंद है यानी स्पेयर मिलने की जो दिक्कतें हैं ये बढ़ सकती हैं। तो ये दिक्कतें ना बढ़े इसमें यूज्ड एयरक्राफ्ट काफी काम आ सकते हैं। वहीं नवंबर 2021 की बात करें तो भारतीय वायुसेना को जो 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है फ्रांस से ये ग्वालियर एयरबेस पे रिसीव भी किए गए हैं, यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं आगे चल के इन्हें मिराज 2000-5 मार्क 2 में अपग्रेड किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। वहीं मार्च 2023 में पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है इसने ये कहा है अपने रिपोर्ट में कि भारतीय वायुसेना और भी जो एडिशनल मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट के ट्रेनर वेरिएंट है इनको फ्रांस से खरीदने के लिए इच्छुक है, ताकि 51 की संख्या में जो मिराज 2000 भारतीय वायुसेना की सर्विस में है इनको मेंटेन करके रखा जा सके। वहीं अभी 6 फरवरी यानी परसों के दिन एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है ग्रीक मीडिया में, जहां पर कहा जाता है कि ग्रीस अपने 18 की संख्या में जो मिराज 2000 फाइटर जेट हैं वो बेचने के लिए इच्छुक है और उसके द्वारा ये कहा गया है कि भारत ने इंटरेस्ट व्यक्त किया है, यानी कि ग्रीस से ये जो मिराज 2000 है अगर भारत खरीद लेता है तो भारत इन मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने स्टोर में कह सकते हैं रख के स्पेयर पार्ट्स की जो जरूरत है इनसे पूरा कर सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मिराज 2000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों भारतीय वायुसेना इनको खरीदने के लिए इतना ज्यादा इच्छुक नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।